हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए बूलियन अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं। 8 से 10 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन तभी बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे कि आपने मेरी बूलियन अलजेब्रा वाली पूरी प्लेलिस्ट देखी हो। आपको अगर कोई टॉपिक सर्च करना है, जैसे कि बूलियन अलजेब्रा सर्च करना है, तो आप लिख दीजिए बूलियन अलजेब्रा बीएससी मैथ्स अलीगढ़, सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। मतलब मेरा कोई भी टॉपिक आप सर्च करेंगे उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें, अगर मैंने वो टॉपिक डाला होगा तो सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और मुश्किल से 5-7 वीडियो है बूलियन अलजेब्रा की, और मैंने टोटल गेट्स वगैरह, यहां अगर गेट्स लिखता तो काफी बोर्ड भर जाता। तो छोटी छोटी बातें वहां बताइए, प्लीज आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। बस सर्च जैसे ही करें, चैनल का नाम जोड़ दें, सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब हम बूलियन अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, मतलब थ्योरम्स के नाम बताने हैं, लॉ हैं उनके नाम बताने हैं। 2-3 मैंने यहाँ सिंप्लीफिकेशन भी लिख दिए हैं छोटे छोटे। वैसे क्वेश्चन तो काफी थे लेकिन लिखने में टाइम लगता है, लॉजिक तो लॉजिक गेट बनाने में टाइम लगता है, तो इसीलिए आप जरूर देख लें। वहां मैंने टेबल बनाई है, गेट्स बनाए हैं, बड़े प्यार से हर एक एक पॉइंट आपको दिखाया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए प्लस ए डैश इक्वल 1, ए डॉट ए डैश इक्वल 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए प्लस ए डैश का मान 1 होता है, ए डॉट ए डैश का मान 0 होता है अलजेब्रा में। अब आपको यह बताना है ये लॉ कौन सा है। देखिए कौन कौन से लॉ लिख रहे हैं। पहला है कंप्लीमेंट लॉ, दूसरा आइडेंटिटी लॉ, तीसरा डी मॉर्गन लॉ और चौथा डिस्ट्रीब्यूट लॉ। तो जब यहां डैश है, मैंने लिख भी दिया है वेयर ए डैश इज कंप्लीमेंट ऑफ ए। जब कंप्लीमेंट ऑलरेडी इसमें लिख रहा है तो ये लॉ कौन सा होगा, समझ गए कि नहीं, कंप्लीमेंट लॉ होगा। और ये दोनों लगभग सभी क्वेश्चनों में यूज होते हैं। अगर आपने क्वेश्चन किए होंगे तो इनका यूज जरूर किया होगा। तो ये कौन सा लॉ बनता है इनसे, कंप्लीमेंट लॉ। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का पहला आंसर सही है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला क्वेश्चनों में यूज होता है। अगर हम ए प्लस बी के ऊपर डैश करें तो इसका आंसर होता है ए डॉट बी के ऊपर डैश। अगर डॉट करते हैं तो ये प्लस में बदल जाता है। ये भी 100% इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चनों में ये यूज होता है। आपको ये याद है कि नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ये कौन सा लॉ है, इसे बोलते हैं हम डी मॉर्गन लॉ। ध्यान रखोगे, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में और मल्टीप्लिकेटिव को एडिशन में कर देते हैं। तो ये सिर्फ एक ही लॉ है जिसका नाम है डी मॉर्गन लॉ। तो इसमें मैंने इसका ऑप्शन कहीं नहीं लिखा, यही ऑप्शन है, ये वाला इसका थर्ड आंसर इसका सही है। ये सारे ऑप्शन आप क्वेश्चन 2 में भी रखेंगे। क्लियर। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए प्लस बी डॉट सी इक्वल, ये तो डिफाइन कर रखा है, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू बी, बी मींस बूलियन अलजेब्रा, विच बिलोंग टू लॉ। ये कौन से लॉ को बिलोंग करता है, अर्थात ये कौन सा लॉ है, बताइए। नहीं पता, चलिए ये लॉ डिस्ट्रीब्यूट लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूट लॉ। ए डॉट ए प्लस बी डॉट सी, तो ये ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। एक और लॉ होता है ए डॉट बी प्लस सी, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको तो लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं, इससे शायद नहीं जानते थे, इसलिए मैंने लिखा ये कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसका आंसर ये वाला है। इस क्वेश्चन 3 में भी आप यही ऑप्शन लिखेंगे सब। तो यहां तक ये 3 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, एक बात बताऊं, मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे, एक तमीज से वीडियो को नहीं देखेंगे 300 की स्पीड से, क्योंकि मैं ही इसकी स्पीड इतनी बढ़ा देता हूं, उससे ज्यादा स्पीड आप बढ़ाते हैं, तो क्या समझ में आएगा। और फिर बीच बीच में आप स्किप कर देते हैं। आपके पास 15-20 सेकंड का भी समय नहीं, उस टाइम को देख ले। बीच में से वीडियो कभी भी स्किप मत करो, मेरी देखो या किसी और की देखो, तभी पूरा लेक्चर समझ में आएगा। समझ में आ गया। और हाँ, एक और बात बताऊं, कभी भी यूट्यूब पर कोई भी प्रोफेसर पूरी वीडियो नहीं डालेगा, 30 से 40% ही डालते हैं। लेकिन आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जहां कॉलेज में जाते हैं, तो वहां क्लास जरूर करें। और अपने नजदीकी किसी ट्यूटर अगर हो तो वहां कोचिंग की व्यवस्था हो तो कोचिंग जरूर करें। वास्तव में अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो, और हाँ, बीएससी के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करना बहुत जरूरी है। अगर आप केवल बीएससी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे तो आप बेकार हैं। 3 साल तक आपने क्या किया, केवल बीएससी की। बीएससी के साथ साथ 3 साल अगर कंपटीशन की भी तैयारी करते तो बीएससी की डिग्री मिलने के साथ ही कहीं ना कहीं कंपटीशन आप क्रॉस कर देते। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात पर आप जरूर गौर देंगे और कंपटीशन की तैयारी भी करते रहेंगे। कंपटीशन के लिए मेरा सेकंड चैनल बहुत ही यूजफुल है, उस पर मैंने टोटल हाई स्कूल लेवल के मैथमेटिक्स और रीजनिंग की वीडियो डाल रखी है। एक बार आप सर्च करके देखिए, वहां भी आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है एंट्रेंस एग्जाम बाई बीपी सर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी ए बिलोंग्स टू बी, देन ए प्लस ए इक्वल क्या होगा, ए डॉट ए इक्वल क्या होगा, 2a होगा, ए स्क्वायर होगा, ए होगा या 1 होगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमने कई बार प्रूफ किया है। कैपिटल ए प्लस ए हो तो भी ये ए होगा, और ए डॉट ए हो तो भी ये ए होगा बूलियन अलजेब्रा में। ये प्रूफ है, आपने देखी हो मेरी वीडियो तो मैंने ये प्रूफ कराई है। इसका मतलब इसका आंसर
सी इज द राइट आंसर। दोनों का आंसर ए होगा। ये नहीं है कि यहां 2a समझ लें और यहां a स्क्वायर समझ लें। क्लियर? आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। a डॉट जीरो इक्वल 0 है, देन इट्स डुअल। इसे डुअल में कैसे चेंज करेंगे? आप जानते हैं डुअल में चेंज करना, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। मैंने बताया डुअल के नाम से अलग प्लेलिस्ट में अलग वीडियो है, काफी क्वेश्चन यूज होते हैं इसमें डुअल से। तो यहां क्या लिख रहा है? कौन सा क्वेश्चन था? 5th क्वेश्चन था a डॉट जीरो का आंसर 0, तो डुअल में इसे क्या करेंगे? देखिए मेरे बच्चों, जहां पर मल्टीप्लाई का साइन है वहां तो आप प्लस का लगा दीजिए, और जहां 0 लिख रही हो वहां 1 लिख दीजिए। अब दूसरा देख लीजिए, इससे अलग साइन को चेंज करते हैं, प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस का साइन, और 0 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 0। इसे हम डुअल कहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ए, इस डॉट की जगह पर प्लस, 0 की जगह पे 1, यहां भी क्या हो गया? 1। ये आंसर है इसका। अगर आप डुअल नहीं जानते तो प्लीज जरूर देखें। आप बूलियन अलजेब्रा की पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे तो 10 से 15 नंबर आपके फ्री के हैं। एक बार 2 बार आप देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। चाहे एक बार मसल से काम न करें, देख भी लेंगे तो भी अच्छी तरह हो जाएगा। आइए, तो इसका कौन सा पार्ट सही है? ये क्वेश्चन था हमारा ये वाला, तो इसका डी इज द राइट आंसर। आइए, अगला क्वेश्चन दे रखा है a प्लस a डॉट बी इक्वल टू a। ये कौन सा लॉ है? इसका मान a आ रहा है जहां पर a b बिलोंग्स टू b। तो किस नियम से ये a आया? इसको हम क्या कहते हैं? एब्सॉर्प्शन लॉ, डी मॉर्गन लॉ, आइडेंटिटी लॉ और नन ऑफ दीज। ये मैंने लॉ प्रूफ कराया है इस नाम से। अगर आप ऐसे लिख देंगे ये लॉ और लिख देंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या बूलियन अलजेब्रा और साथ में चैनल का नाम, तो सबसे ऊपर ये लॉ निकल के आ जाएगा। मैंने ये प्रूफ कराया है। तो जब a प्लस a डॉट बी बराबर a लौट के आता है, क्या आता है? a लौट के आता है, तो इसे क्या बोलते हैं? एब्सॉर्प्शन लॉ। कैसे आता है ये मैं छोटी सी झलक दिखाई देता हूं। क्या लिख रहा है? a प्लस a डॉट बी, इसमें से a कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस b, क्या रह गया? a डॉट 1 अर्थात a। सिंस 1 प्लस a बराबर क्या होता है? 1। 1 प्लस a, 1 प्लस b, 1 प्लस c, इनके इक्वल क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब ये इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, 0 प्लस 0 इक्वल 0 किस में आता है? और गेट में आता है, एंड गेट में आता है, या नॉट में आता है? अरे मेरे बच्चों, एडिशन को हम और कहते हैं, और मल्टीप्लाई होता है यहां तो एंड कहते, और नेगेटिव को हम नॉट कहते हैं। तो यहां क्या है? एडिशन है, तो ये और आएगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? बी इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ रहे हैं कि नहीं? चलिए, अब हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए सिंप्लीफिकेशन के, इसे हम सॉल्व कर देते हैं। आइए, इस पहले क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये। तो सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं। क्या लिख रहा है यहां? ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए डैश बी प्लस ए बी डैश सी। इस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बी कॉमन, तो बचा ए प्लस ए डैश। इन दोनों में से हमने देखा ए सी कॉमन है, तो बी प्लस बी डैश। अब इसकी वैल्यू क्या है? यही छिप रही है। a प्लस ए डैश इक्वल टू 1, बी डॉट 1, ए सी डॉट 1, यहां हो गया b प्लस ए सी। सिंस a प्लस ए डैश का मान क्या होता है? 1, तो b प्लस ए सी इसमें आंसर सही होगा। इसका मतलब a इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ रहे हैं? इस क्वेश्चन को और देखते हैं। एक और क्वेश्चन बचा है। ये लिख रहा है a डॉट ए प्लस बी, इसे मैं लिख सकता हूं a डॉट ए प्लस ए डॉट बी। इसका मान a प्लस ए डॉट बी, चूंकि a डॉट ए भी मैंने अभी a बताया था, ये रहा आंसर। क्लियर? इसमें से a कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस बी, दिस इंप्लाइज a डॉट 1 इक्वल टू a। अभी बोला था 1 प्लस a बराबर 1, या यहां 1 प्लस स्मॉल b बराबर 1। तो क्या आंसर है इसका? a इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा टॉपिक बहुत मस्त क्वेश्चन है, आपकी जरूर समझ में आए होंगे, और उम्मीद करता हूं आप बूलियन अलजेब्रा की प्लेलिस्ट इसके साथ ही जरूर देखेंगे। कोई भी टॉपिक आप सर्च करें, मेरा पूरी वीडियो मिल जाएंगी, लगभग बहुत वीडियो 700-800 वीडियो डाल रखी हैं। बस आप उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें, वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। ठीक है?